शालोम इन अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मेरे जीजो, आज हम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के बुक ऑफ डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये है बुक ऑफ डिसिप्लिन मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का, और इसकी शुरुआत यानी इसका ओरिजिन 1784 के अंदर बाल्टीमोर नामक एक जगह पर क्रिसमस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। बड़े दिन की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इसकी शुरुआत हुई। और इसकी जो शुरुआत हुई, इसका जो ओरिजिन हुआ वो इसलिए किया गया ताकि चर्च को जो है बड़े ही अच्छे ढंग से गवर्न किया जा सके, चलाया जा सके व्यवस्थित रीति से, और चर्च को जो है बांध कर रखा जा सके और चर्च बड़ा स्मूथली रन कर सके। तो उस वक्त उस क्रिसमस कॉन्फ्रेंस के अंदर परमेश्वर के दासों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर थ्रू द इंस्पिरेशन ऑफ होली स्पिरिट इस बुक ऑफ डिसिप्लिन की शुरुआत की। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के इस बुक ऑफ डिसिप्लिन की जो है शुरुआत की। इस बुक ऑफ डिसिप्लिन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, एक ऐसा ढांचा दिया गया है जो पवित्र आत्मा ने प्रभु के दासों को दिया। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा कि इस स्ट्रक्चर, इस ढांचे के अंदर ही जो है चर्च को मूव करो, चर्च को चलाओ। और ये ढांचा बना कैसे? इस ढांचे के अंदर थे कानून, अनुशासन के नियम, बाइबल के सिद्धांत और चर्च को चलाने वाली प्रशासनिक प्रणाली परमेश्वर के आत्मा ने दी। तो ये बुक ऑफ डिसिप्लिन बना कैसे? पवित्र आत्मा की अगुवाई से, थ्रू द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट इसका ओरिजिन हुआ। कानून, अनुशासन के नियम, बाइबल के सिद्धांत और चर्च को चलाने वाली प्रशासनिक प्रणाली, इन सब को मिला करके जो है बुक ऑफ डिसिप्लिन तैयार किया गया। और ताकि उस वक्त में अमेरिका एपिस्कोपल चर्च उसकी शुरुआत हुई थी, तो अमेरिकन एपिस्कोपल चर्च को चलाने के लिए, मेथोडिस्ट के अमेरिकन एपिस्कोपल चर्च को चलाने के लिए जो है उस क्रिसमस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1784 के अंदर दुआ के दौरान प्रभु के पवित्र आत्मा से अगुवाई पा करके खुदावन के खादिमों ने जो है इस बुक ऑफ डिसिप्लिन की शुरुआत की, ताकि मेथोडिस्ट अमेरिकन एपिस्कोपल चर्च इस डिसिप्लिन में होकर के अच्छे से चल सके। और मेरे अजीजों, धीरे 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 मेथोडिस्ट चर्च जो है इसका विस्तार पूरी दुनिया में हो गया। और मेथोडिस्ट चर्च का आधार ये बुक ऑफ डिसिप्लिन है। इसी के दायरे के अंदर जो है चर्च चलता है। इसके अंदर जो कानून, जो नियम दिए गए हैं, जो बाइबल के सिद्धांत हैं,
और जो प्रशासनिक प्रणाली चर्च को चलाने के लिए दी गई है, उनको मानते हुए पादरियों और चर्च के मेंबर्स को उनको मानते हुए चर्च में अपना सहयोग देना है। इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया, ताकि चर्च जो है अच्छे से काम करे, चर्च तरक्की करे। और अगर देखा जाए तो मेरे अजीजों, ये खाली बुक ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, इट इज मोर देन अ रूल बुक। ये बुक ऑफ डिसिप्लिन एक रूल बुक से कहीं बढ़कर है। ये कवनेंट है, कवनेंट, कवनेंट। ये डिसिप्लिन एक कवनेंट है, एक वाचा है, एक वायदा है परमेश्वर के साथ, एक कसम है कि इसके अंदर जो कानून, जो अनुशासन के नियम और जो बाइबल के सिद्धांत और जो चर्च को चलाने वाली प्रशासनिक प्रणाली दी गई है, हम पादरी और हम कलीसिया, चर्च के मेंबर्स, इन सबको मानते हुए, रिस्पेक्टफुली, आज्ञाकारिता के साथ, इन सबको मानते हुए चर्च में अपना योगदान देंगे। ये हमारी कवनेंट है परमेश्वर तेरे साथ, ये हमारा अहद है, ये हमारा वायदा है। ये एक वायदे की किताब है मेरे अजीजों, जो थ्रू द इंस्पिरेशन ऑफ होली स्पिरिट शुरू की गई, बनाई गई, कंप्लीट की गई। तो इसलिए क्या पादरी, क्या चर्च के मेंबर्स, हम सबको इस कवनेंट को मानना है, इस कवनेंट को मानना है। तो मेरे अजीजों, क्या हम पादरी और क्या कलीसिया, क्या चर्च के मेंबर्स, हम सबको इस कवनेंट को मानना है। It is considered a covenant that binds the church together. It is more than a rule book. It is considered a covenant that binds the church together. तो इसको मानना है हमको मेरे अजीजों। और अगर हम इस बुक ऑफ डिसिप्लिन में दी गई इस वाचा को तोड़ते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, तो मेरे अजीजों, हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े होते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 31-32 आयत के अंदर, मनुष्यों का हर तरह का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी। तो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये डिसिप्लिन लिखा गया। इसके अंदर कानून है, इसके अंदर अनुशासन के नियम हैं, इसके अंदर बाइबल के सिद्धांत हैं। ये बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी चर्च को चलाने वाली प्रशासनिक प्रणाली बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके कानून बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित हैं। और जब हम इनके विरोध में खड़ा होते हैं, बुक ऑफ डिसिप्लिन के विरोध में खड़े होते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े होते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, जॉन वेस्ली साहब, जो मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के फाउंडर माने जाते हैं, उनके लार्ज मिनट्स के ऊपर इस किताब की शुरुआत हुई।
आज हमारे चर्चेज में यही दुविधा है। बहुत सारे कलीसियाएं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की वो जानती नहीं है डिसिप्लिन को, उन्हें कभी सिखाया नहीं, और अगर उन्हें खुदा के खादिम सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो सीखने से इनकार करते हैं और वो विरोध करते हैं कि हमें जो है बुक ऑफ डिसिप्लिन के मुताबिक जो है चर्च में अपना योगदान नहीं देना, हम अपने हिसाब से अपना सहयोग अपना योगदान देंगे, चर्च को चलाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये एक विरोध जो है किसी मनुष्य का नहीं हम कर रहे, ये विरोध पवित्र आत्मा का कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने ये बुक ऑफ डिसिप्लिन दिया। पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसका प्रकाशन, उसका इंस्पिरेशन हासिल करके खुदावन के जो है दासों ने 1784 के अंदर बाल्टीमोर नामक जगह पर क्रिसमस कॉन्फ्रेंस पर, बड़े दिन की कॉन्फ्रेंस पर इसकी शुरुआत की। तो इसलिए ये महज एक बुक ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, ये एक कवनेंट है, ये एक वाचा है परमेश्वर के साथ। और जो कोई परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ता है, जो कोई इस बुक ऑफ डिसिप्लिन के अंदर दिए गए परमेश्वर के जो कानून हैं, जो अनुशासन के नियम हैं, जो बाइबल के सिद्धांत हैं और जो चर्च को चलाने वाली प्रशासनिक प्रणाली है, इनका विरोध करता है, वो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का विरोध करता है। इसलिए मेरे अजीजों, क्या हम पादरी, क्या हम कलीसिया चर्च के मेंबर्स, हम सबको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इस बुक ऑफ डिसिप्लिन के दिए गए कानूनों को मानते हुए, बड़ी आज्ञाकारिता के साथ, बड़ी रिस्पेक्टफुली, और इसके अंदर जो बाइबल के सिद्धांत उनको मानते हुए, और जो इसके अंदर चर्च को चलाने वाली प्रशासनिक प्रणाली है उसको मानते हुए, उसका आदर करते हुए चर्च में अपना योगदान देना है। हमें पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना, बल्कि पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर करना है। खुदावन आपको हम सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आमीन।